केवल बिहार और झारखंड का ही नहीं बल्कि पूरे देश के सरकारी स्कूल बदहाल हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे जूनियर हाई स्कूल हो, चाहे 10वीं 12वीं के स्कूल हो। कहीं पे भी जाके देखिए सरकारी स्कूल बदहाल हैं। सरकारें बदलती हैं, नई सरकार आती है, पुरानी सरकार जाती है, लेकिन सरकारी स्कूल की हालत वही है। सवाल यह है, हमारा सरकारी स्कूल इतना बदहाल क्यों है? चीन, जापान, सिंगापुर का स्कूल इतना बढ़िया आबाद क्यों है? क्या कारण है? हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में ना मिडिल क्लास अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, ना अपर क्लास अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। ले दे के वही गांव में रहने वाले किसान मजदूर जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, वही सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन में, जापान में, सिंगापुर में, अमेरिका में, डेनमार्क में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जिनके बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं होता, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। आप जरा सोचिए, जितने हमारे आसपास के देश हैं जिनका सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, वो लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ जो थोड़ा सा भी सक्षम है, थोड़ा सा भी उसकी अगर मासिक मंथली उसकी इनकम ठीक ठाक है, उसको ठीक ठाक उसकी वेतन आ रहा है, तो वो सरकारी स्कूल भेजना ही नहीं चाहता। हालत ये हो गई कि सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना ये बदनामी हो चुका है। हालत ये हो गई है कि अगर लोग बता दें कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो लोग कहते हैं अरे तुम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हो, क्यों सरकारी स्कूल में भेज रहे हो? क्यों? जानते हैं, इसके लिए हमारी नीतियां जिम्मेदार हैं। और नीतियां कौन बनाता है? नेता बनाते हैं। प्राइवेट स्कूल खोला नेताओं ने, और प्राइवेट स्कूल में सब लोग पढ़ाएं, वो तभी हो सकता है जब लोग सरकारी स्कूलों से नफरत करें। जब सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएगा, सब प्राइवेट स्कूल में आएंगे। तो बड़े प्लान्ड वे में सरकारी स्कूलों को बदहाल किया गया। सरकारी स्कूल बदहाल इसलिए हैं कि पहले जितने का टेंडर होता है 20% उसका नेता रख लेते हैं, उसके बाद 20% उसका नौकरशाह रख लेते हैं, फिर 20% ठेकेदार रख लेता है, हो गया 60%। अब 20% उस स्कूल को बनाने में मजदूरी लग जाती है, 80%। मटेरियल केवल 20% का लगता है। कहने का मतलब, मान लीजिए 1 करोड़ का टेंडर हुआ स्कूल बनाने का, तो 20% पहले सफ़ेद पोश नेता रख लेंगे, फिर 20% उसका नौकरशाह रख लेंगे, जो विभाग के ऊपर से नीचे तक के लोग हैं बनाने वाले जेई से लेके ऊपर तक, हो गया 40%। वो ठेकेदार 20% पहले रख लेता है, यानी 20 लाख वो अपने पास रख लेता है, हो गया 60 लाख। 20 लाख लग जाता है पूरी मजदूरी में, भाई मिस्त्री लगेंगे, लेबर लगेंगे, हो गया 80 लाख। तो उसमें जो सीमेंट, बालू, सरिया, टोटल जो कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल लगता है वो मात्र 20 लाख का लगता है। जब 20 लाख का मटेरियल होगा तो स्वाभाविक सी बात है, 1 साल के बाद सीलिंग शुरू हो जाएगी, उसमें जो है सीपेज शुरू होगा, लीकेज शुरू होगा, छत के प्लास्टर टूटने शुरू हो जाएंगे, उसकी नल की टोटियाँ टूटनी शुरू हो जाएंगी, बदहाल होनी शुरू हो जाएंगी, उसकी जो फर्श है वो चटकना शुरू कर देगी, सब कुछ हो जाएगा। और एक कारण और भी है सरकारी स्कूल में न पढ़ाने का, क्योंकि जिसको 20 तक पढ़ाना नहीं आता है वो मैथ का टीचर बन जा रहा है, जिसको फिजिक्स की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती है वो फिजिक्स का टीचर बन जा रहा है, जिसको केमिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं आती है, कई बार देखा वो लोग केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो जब इनकम्पिटेंट लोग सरकारी स्कूल में टीचर बन जाएंगे तो कौन पढ़ाएगा? इसलिए मैं कहता हूं, दुनिया भर की बातें छोड़ो, सरकारी स्कूल को बदलने की मांग शुरू करो। दुर्भाग्यवश देखिए, इस देश में हर चुनाव के पहले स्कूटी बांटने का वादा होगा, लैपटॉप बांटने का वादा होगा, और भी फ्री की चीज़ें देने का वादा होगा, अकाउंट में कैश देने का वादा होगा, ठीक है, लाडली भैया योजना, लाडली बहन योजना, इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन कोई भी अपने पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में प्राइमरी स्कूलों को चीन, जापान, सिंगापुर जैसा बनाने का वादा नहीं कर रहा है। कोई भी प्राइमरी स्कूल को इस पोजीशन में लाने का वादा नहीं कर रहा है जिससे कि सब लोग अपने बच्चों को पढ़ा सके। जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और अयोग्य लोग टीचर बनते रहेंगे, तब तक सरकारी स्कूल ऐसे ही रहेंगे। अगर आप वास्तव में देश की शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ और वर्तमान व्यवस्था जिसमें गधे घोड़े सब टीचर बन जा रहे हैं, जब तक इसको रोकने की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक सरकारी स्कूल ऐसे रहेगा।